Shiv Sir English Classes. Hey friends, welcome back to our YouTube channel शिव सर इंग्लिश क्लासेस। आज का ये वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है कि इंग्लिश हम बोले कैसे। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे लगभग सब कुछ सीखते आ रहे हैं मगर फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। बट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइज। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। All right, just I have written here some tips, some tricks I am giving you how to speak English in a few days, how to speak English in a few days, यानी बहुत कम दिनों में, कुछ दिनों में हम इंग्लिश में कैसे बात करें, इंग्लिश कैसे बोलें, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं। आप बस इसको फॉलो करते जाइए, आपकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। फर्स्ट टिप है हमारा, डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट माने होता है हिचकिचाना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में, वो हिचकिचाते हैं। खासतौर पे जैसे यूपी बिहार के अधिकतर जो बच्चे हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो वो हिचकिचाते हैं इंग्लिश में बात करने में, बोलने में। देखिए आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश बोलना आपको है, ये आप हैं, दिस इज यू, ऑलराइट। और आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव पीपल मिलेंगे, बहुत सारे नेगेटिव पीपल हैं, ऑलराइट। ये सारे एन वाले नेगेटिव पीपल हैं, ऑलराइट। आप जो बोलना चाहोगे, ठीक है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अंग्रेजी सीखने किसको है? आपको सीखनी है, आपको आगे बढ़ना है, जीवन में आपको आगे जाना है। उन लोगों से मतलब नहीं रहना चाहिए। आपका अगर मजाक भी उड़ाना है, बहुत इंग्लिश बोलने वाला है, ऐसा होता है, इट हैपेंस। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं हिचकिचाया नहीं, मैं डरा नहीं, मैं इंग्लिश बोलने में डरा नहीं, किसी के कहने से मैं चुप नहीं रह गया, मैं बैठा नहीं रह गया, मैं अपना काम करते चला गया। ऑलराइट, तो ये आप हैं, बढ़ना आपको। बहुत सारे नेगेटिव पीपल मिलेंगे, आप इन सब की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देकर आप अंग्रेजी बोलिए। हेजिटेट नहीं होना है आपको। क्या नहीं होना है? हेजिटेट नहीं होना है, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। यानी थिंक पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव करना है, ऑलराइट। दूसरा टिप्स है हमारा, स्पीक व्हाटएवर कम्स इन माइंड। स्पीक व्हाटएवर कम्स इन माइंड। आपके दिमाग में जो आता है वो बोलिए। स्पीक, बोलो, व्हाटएवर, जो भी, व्हाटएवर कम्स इन माइंड, यानी आपके दिमाग में जो आ रहा है आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो। आप खुद सोचो और उसको बोलो। जैसे हम कई बार होता है कि रास्ते में चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, ऑलराइट, तो आप उस चीज को मन में ही करो, उसको सोचो और बोलना शुरू करो। दिमाग में, आपके दिमाग में जो आ रहा है बोलो और आप बोलना शुरू कर दीजिएगा, ऑलराइट। ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश, हमेशा आप इंग्लिश में ही सोचो। ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, तो आपको क्या करना है? आपको इंग्लिश में सोचना है। अभी मैंने बताया था सेकेंड में कि स्पीक व्हाटएवर कम्स इन माइंड, यानी आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं आप उसको इंग्लिश में करने का कोशिश करो, इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, ऑलराइट, और आप उस चीज को इंग्लिश में बात करने का कोशिश करो। इंग्लिश में मन में ही बोलो, किसी के साथ अभी भी नहीं बोलना है, मन में उसको इंग्लिश करो, मन में उसको ट्रांसलेट करो और मन में उसको बोलने का कोशिश करो, ऑलराइट। थर्ड है हमारा, फोर्थ, रीड इंग्लिश बुक्स। ये बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड इंग्लिश बुक्स और न्यूज़पेपर्स, रीड मैगजीन्स, स्टोरीज, व्हाटएवर, जो भी मिले इंग्लिश में आप उसको पढ़ने का कोशिश करो। बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल के। आपको अगर मान लीजिए शर्म आ रही है तो आप एक कमरे में बंद हो जाइए। कहाँ हो जाइए? कमरे में बंद हो जाइए। कमरे में बंद होने के बाद आप उसको लाउडली पढ़ो, बोल बोल के, जोर जोर से पढ़ो। उससे आपकी स्पीकिंग, आपका हेजिटेशन दूर होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा, डू फ्री राइटिंग। डू फ्री राइटिंग, डू फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग क्या होता है? खाली समय है आपके पास, खाली समय में आप एक पेज ले लो, एक कॉपी पे, और एक पेन ले लो, और जो लिखने आ रहा है ना, चाहे गलत हो या सही हो, उससे डरना नहीं है। पहले गलती होगी और गलतियों से कभी नहीं डरना है। गलती से ही इंसान सीखता है, ऑलराइट। गलती करोगे तभी सीखोगे। आप उसको करो, किसी को दिखाना नहीं है कि आपने क्या लिखा है, वो वही होता है फ्री राइटिंग। यानी आप अब वहां डरने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, देयर इज नो नीड टू हेजिटेट, ऑलराइट। आप वहां उसको इंग्लिश में लिखने का कोशिश करो, ट्राई करो। जो भी चीज आ रहा है आपके दिमाग में उसको लिखो, लिखो और फाड़ के फेंक दो, लिखो, फाड़ के फेंक दो। आप एवरीडे करो, 1 महीना तक बस ये प्रोसेस फॉलो करो। विद इन a month you can speak fluent English, very good English, very nice English, all right my dear students. Now next, watch English movies,
वॉच इंग्लिश मूवीज़, आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आ रहे हैं जो इंग्लिश में कन्वर्ट की, इंग्लिश में नीचे में लिखा होता है वो कन्वर्ट होता है इंग्लिश में, आप वही उस तरह का मूवीज़ देखो ताकि आपकी इंग्लिश, यानी जब भी आपको सोचना है इंग्लिश के बारे में सोचना है, जो भी आप देख रहे हो इंग्लिश में देख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जो भी सोच रहे हो इंग्लिश में, जो भी, यानी इंग्लिश ही सोचो, इंग्लिश ही खाओ, इंग्लिश ही पियो, इंग्लिश ही सो, इंग्लिश में आप सोचने लगोगे, एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश न्यूज देखिए, जो भी चीजें देखनी है आप इंग्लिश में देखो। क्लियर है? नेक्स्ट है लिसन इंग्लिश न्यूज एंड कमेंट्री। ये बहुत कारगर होता है, ये बहुत ही फायदेमंद है। कमेंट्री, जैसे आजकल आईपीएल मैच चल रहा है ना, आईपीएल मैच में आप जो भी स्टार स्पोर्ट्स पे देता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता है, आप उसको प्रीफर करो, इंग्लिश वाले को प्रीफर करो, इंग्लिश वाले को। ऑलराइट, इंग्लिश वाले को जब प्रीफर करोगे तो आपको सुनाई देगा, और इंग्लिश में जो जो वो बोलेगा आप ध्यान से सुनो। या फिर आजकल इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जोक्स भी हैं, कॉमेडीज भी हैं, लाइव कुछ शोज भी आते हैं इंग्लिश में, आप उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो। ऑलराइट, और इंग्लिश में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। वॉच इंग्लिश मूवीज, लिसन इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश कमेंट्री, इंग्लिश न्यूज सुनिए। इंग्लिश न्यूज सुनने से क्या होगा कि आप जो भी चीजें सुनेंगे उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और समझ में आएगा। लास्ट है हमारा टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स इन इंग्लिश। एंड अपने दोस्तों से बात करो इंग्लिश में, कोशिश करो कि अपने दोस्तों से बात करो, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करो, अदर्स से बात करो, दूसरे लोगों से बात करो। देखो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इंग्लिश नहीं जान पाते या नहीं जानते होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तो बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं मगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो उससे घबराना नहीं है। अगर फैमिली मेंबर्स को नहीं आती तो आप फ्रेंड्स से बात कीजिए। किससे बात कीजिए? फ्रेंड्स से, स्कूलमेट। देखिए हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है ना, हमारा इन्वायरमेंट कि हर जगह इंग्लिश नहीं होती। जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर, साउथ में आप कहीं चले जाओ तो वहाँ सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, और सब कुछ इंग्लिश में, तो वहाँ इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मगर खास तौर पे बिहार, यूपी या फिर छोटे छोटे जो जगह हैं वहाँ पे इंग्लिश इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल पाता। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको गाइस करना ये है कि आप बस उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करो जो इंग्लिश जानते हैं। जैसे आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स जो आपके साथ स्कूल में पढ़े हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, तो उनके साथ इंग्लिश में बात करने का कोशिश करो। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिटरमाइंड हो जाइए, एकदम डिटरमाइंड हो जाइए कि मुझे इंग्लिश बोलना है, और उस पर काम कीजिए। और दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस इंग्लिश बोलना है आपको, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में ही बातें करनी है, इंग्लिश लिखना है। आप गलती करने से घबराइएगा मत कि हाँ गलती हो रही है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, ये चीज नहीं लाना है दिमाग में। माइंड में कभी ये मत लाइए कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं सीख पाऊंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल माय गाइस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी इजी। सब कुछ आसान है, बस डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आप कैसा सोचते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है, मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया है कि हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। क्यों नहीं बोलोगे? मेरा दोस्त बोल रहा है इंग्लिश, आप क्यों नहीं बोलोगे? मेरे और भी लोग बोल रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल सकता? बोलोगे, लेकिन इस पे काम करना होगा, इस पे फोकस करनी होगी। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो मैंने आज बताया, और कुछ वीडियोस मैंने स्ट्रक्चर्स बना के दिए हैं, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्सेशन कैसे करना है, बस आप उस पर फोकस करो, उसको देखो। और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, एवरीवेयर सब कुछ, हर एक स्ट्रक्चर दूंगा, कन्वर्सेशन कैसे करें, बातें कैसे करें। ऑलराइट, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट। स्टे कनेक्टेड विथ मी, आई विल टीच यू एवरीथिंग। ऑलराइट, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।